Hello friends, welcome to another video on fundamental of partnership. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार पार्टनर फर्म को लोन देता है कि आप लोन ले लो, तो उस कंडीशन में फर्म पार्टनर को लोन पे करती है, तो उसको हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो आज हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, दो केस में चलेगी ये बात। पहला तो ये, इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट के रेट के बारे में आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो, या फिर पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन है, तो एक ही बात है। तो सिंपल सी बात है कि जो डीड में मेंशन होता है वो दे दो, जो भी एग्रीड रेट है इंटरेस्ट का वो आप उसको पे कर दो। लेकिन इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड आपने नहीं किया है, तो आप मेरे को फर्स्ट वीडियो याद करिए, उसमें मैंने बोला था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए एंटाइटल होता है पार्टनर, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली और अपने लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम। अब रही बात फ्रेंड्स कि हम नेचर की बात करें कि नेचर क्या है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इट इज़ ए चार्ज। ये एक चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है फर्म को कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको ये देना ही देना है। याद रखिए, नॉट एन एप्रोप्रिएशन, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो प्लीज़ 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा? ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। आगे हम बढ़े, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो देखिए साफ साफ लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। किसमें, कहाँ डेबिट होगा? पीएल अकाउंट में, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने आपको पहले बता दिया, चार्ज है तो चार्ज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ये क्या होगा, आपका डेबिट होगा। ओके, आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं हम इसको। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फॉर्म में पार्टनर है। एज कैपिटल ₹2 लाख एंड बीज कैपिटल ₹1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है। बी इज एंटाइटल फॉर ए सैलरी ₹40,000 पर एनम, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम हैं। जर्नल मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि अब इसमें अगर लोन का आ गया, ट्रीटमेंट आ गया, तो हम भी इसको लोन को भी खर्चा दिखा के, क्योंकि हमें मालूम है ये नॉमिनल के नेचर पे है, तो इसको खर्चा दिखा के हम इसको कहाँ कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के उसमें। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आके पीएल में आएगा। तो आगे पढ़िए, बी गिवन ए लोन, बी ने एक लोन दे रखा है ₹1 लाख का टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 10% पर एनम है 10%, ठीक है। और आगे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द फर्म ₹1,10,000, कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब इसमें आपको क्या देखना है ध्यान से कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर देते, जर्नल मिस्टेक है, जबकि ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब क्या किया जाए, तो पहले या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया जाए, या कोई और तरीका जिससे हमारा टाइम बचे। तो दो तरीके हैं फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा लगे आप उस पर काम करिए। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड, देखिए नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है ₹1,10,000। हमको अच्छे से मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पीएल में डेबिट होगा। तो देखिए यहाँ का अगर मैं करूँ, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो मेरा ये, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो ये मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। तो यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही आप प्रॉफिट को रिड्यूस कर दीजिए, जैसे कि 1,10,000 माइनस 10,000, तो आगे आपका 1 लाख आपको लिख देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बच जाएगा। बाकी
वही चीज़ें हैं पुरानी वाली, बाकी जैसे हम पुराना करते थे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का है 10% के हिसाब से। 2 लाख का कितना हो गया 20,000, और आपका ये हो गया 1 लाख के हिसाब से 10,000। तो टोटल मेरा हुआ ये 30,000। ठीक है फ्रेंड। अब वो कह रहा है बी इज एंटाइटल फॉर अ सैलरी, सैलरी के लिए भी एंटाइटल है। तो टू बीज कैपिटल सैलरी, सैलरी मिल रही है उसको कितना 40,000 हो गया मेरा। तो 1 लाख दोनों साइड का मेरा टोटल बन गया, क्योंकि एक्सीड है 1 लाख दोनों साइड है, बड़ा ये 1 लाख ही है तो 1 लाख ही आएगा। अब मेरा आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। देखिए 70 है, टोटल 1 लाख है, 1 लाख में 70 गया 30,000 बचा। ए और बी मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया है किस रेशियो में बांटना है। तो फ्रेंड्स इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड तो कितना इक्वली बढ़ता है मेरे पास। तो ये 30,000 का इक्वली कितना हुआ 15,000 ए को मिला, 15,000 बी को मिला, और ये आपका हो गया 30,000, और ये हो गया आपका टोटल। एक तो मेथड ये हुआ फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दूसरा, अगर आप कहो तो वो भी बता दिया जाएगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन कोई बात नहीं, उस पर भी हम डील करेंगे। आइए अब दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेकंड मेथड। पहले बना लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बना लेते हैं हम। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है आपको, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है आपका ये 1,10,000, और यहाँ पे आप लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका ये हो गया। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया आपका 10,000। तो यहाँ पे क्या बचा आपका टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देना आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लाख, और ये हो गया आपका 110, यहाँ भी हो गया 110। बाकी सेम फ्रेंड्स वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला जैसे हम बनाएंगे। 1 लाख मैंने ट्रांसफ़र किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर वही बी सैलरी ये सैलरी। तो फ्रेंड्स आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड से करना चाहेंगे। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। आपको बस इसमें ये याद रखना है, इट इज़ ए चार्ज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन सेपरेट नहीं दिखाया जाता। अगर आप फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे तो सीधे उसको डिडक्ट कर दीजिए प्रॉफिट में से, और अगर सेकंड मेथड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए पहले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए। थैंक यू वेरी मच।